जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। गुप्त नवरात्र में माता दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्र के उपाय का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान इन उपायों के जरिए भक्त की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दौरान माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही दुखों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 बार नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें से 2 बार प्रकट नवरात्र और 2 बार गुप्त नवरात्र होते हैं। प्रकट नवरात्र चैत्र और अश्विन माह में होती है, माघ और आषाढ़ महीने में पड़ते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 6 जुलाई को सुबह 4:26 से होगी। वहीं इसका समापन 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर होगा। ऐसे में इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के उपाय। नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा कर फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसे में आप नवरात्र में माता रानी की तस्वीर घर लाएं। इससे परिवार सदस्यों पर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्र में फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ज्योतिष के अनुसार इस कार्य को करने से इंसान को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। यदि आप अपने विवाह में कोई बाधा का सामना कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में पूजा के दौरान माता दुर्गा को फूल और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही शीघ्र विवाह की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द विवाह का योग बनता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन साफ लाल कपड़े में अक्षत्र और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहां आप धन रखते हो वहां पर रख दें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने घर के आंगन की जमीन में दबा दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्त को जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो तो गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है तो इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर आप घर में 9 दिनों तक लौंग और कपूर से आरती करते हो तो घर में पसरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको करियर में सफलता प्राप्त हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं और दक्षिणा देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ वस्तु लाकर देवी दुर्गा के चरणों में रखकर उसका पूजन करें और अंतिम दिन गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस एक उपाय मात्र से घर में आश्चर्यजनक रूप से धन आने के योग बनने लगेंगे। गुप्त नवरात्रि में यदि आप घर में अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी का दीपक या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही इस दीपक में 4 लौंग डालना ना भूलें। धन की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के समय में 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में बांधकर देवी माता को अर्पित करें। इन दिनों में प्रतिदिन श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि के किसी भी दिन देवी मंदिर में लाल रंग की पताका या ध्वजा चढ़ाएं तथा माता दुर्गा को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें। धन का लाभ होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।